वो जो कहावत है ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है, वो कहावत लिटरली इस महल्ले के ऊपर अप्लाई होती है। तो एक फ्रीलांसर बंदे के लिए तो ये चीज़ें जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं कोई बिज़नेस की बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ, ना ही कोई एसईओ की बात करेंगे। आज मैं आपको अपनी पर्सनल कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ स्टोरीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, किस तरह से मैंने कुछ मिस्टेक्स की, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैंने की, कहीं पे मैंने अपना घर बनाया वगैरह वगैरह, और अब वो घर मैं क्यों बेच रहा हूँ और यहाँ से मैं शिफ्ट हो रहा हूँ कहीं और। इन सारी वजहों पर जो है आज डिस्कस करेंगे। और तो अभी जो बैकग्राउंड के अंदर आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये एक वजह है, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे ऑफ़िस का लुक है। यहाँ पे मेरी कुर्सी, लाइटें और ये पीसी, और यहीं पे मैं वीडियो शूट करता हूँ, और सामने इसका बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस शूट होती थी, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने एक चारपाई भी डाली हुई है, और साथ एक मैट्रेस रखा हुआ है ताकि दीवार पे आवाज़ जो है वो वापस रिफ्लेक्ट ना हो, एको ना बने रूम में। 7 कर्टन्स हैं, उधर वॉशरूम के दरवाज़े के आगे भी मैंने कर्टन लगाए थे, और इस साइड पे जो इसका मेन डोर है ये वाला, इसके पीछे भी मैंने कर्टन्स लगाए थे ताकि आवाज़ ना आ सके। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी आवाज़ जो है वो मैं रोक नहीं सका, क्योंकि हमारे पड़ोसी यहाँ पे किसी को जीने नहीं देते। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ इस घर को मैंने क्यों सेल किया। तो ये जो सामने वाला घर है, ये फ्रंट वाला, इस घर में 5-6 बच्चे हैं जो असर के टाइम से लेके ईशा के टाइम तक मुसलसल शोर करते रहते हैं। और ये हमारे साथ जो बिल्कुल अटैच घर है राइट साइड पे, इस घर में 6-7 बच्चे हैं, इनके बच्चे भी मुसलसल शोर करते हैं। जब स्कूल से आ जाते हैं 24 घंटे इनका शोर लगा रहता है, सिर्फ नींद ये लोग करते हैं, बाकी इनका काम शोर करना है। और गली के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि सामने जो है वो पानी आया हुआ है फुल, इस घर के सामने से। और इस साइड पे देखेंगे तो उधर दूसरे घर से भी पानी आ रहा है। अब ये 2019 की बात हो रही है। मेरा जो एसईओ और वेबसाइट्स का काम था, जिसको ब्लॉगिंग कहते थे उस टाइम, वो बड़ा बेहतरीन चल पड़ा, और वहाँ से मेरी अच्छी खासी इनकम आने लग गई। तो शुरू में लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक मेरी जो है वो इनकम चली गई पर मंथ। तो मैंने जिस एरिया में रहता था उसी एरिया में अपनी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट की, और वहाँ पे मैंने अपना प्लॉट ले लिया घर बनाने के लिए। अब कुछ अर्सा काम करने के बाद आपको पता है ब्लॉगिंग के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, जहाँ पर वेबसाइटें वगैरह सारा क्रैश होना शुरू हो गई थी, जिसके ऊपर मैंने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाई थी कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है वगैरह वगैरह। चूँकि मैंने अपना फोकस यूट्यूब की तरफ करना था, और यूट्यूब में आपको पता है कि कैमरे से आपने बात करनी है, वो सीखना पड़ेगा, आपको कैमरा चाहिए, तो मैंने कैमरे के अंदर इन्वेस्ट कर दिया पैसा। फिर उसके बाद जो है स्टूडियो चाहिए, तो फिर मैंने ये स्टूडियो बना लिया, स्टूडियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लाइट्स वगैरह में इन्वेस्ट किया। उसके बाद वो सब करने के बाद मैंने अपने पीसी के अंदर तकरीबन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, और कैमरा जो है वो तकरीबन 3 लाख रुपए का कैमरा, और उसकी लाइटिंग वगैरह और ये सारा सामान, फिर ये टेबल मैंने बनवाया। इस तरह से मैंने, मतलब आप यूँ समझ लें कि अपने ये स्टूडियो और यूट्यूब का जितना भी रिलेटेड सेटअप है, इसके ऊपर मैंने तकरीबन 10 लाख रुपए जो है वो ख़र्चा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो गए। यूट्यूब के अंदर यूट्यूब वीडियोस बनाने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं रेडी होकर आ गया, मैं कैमरे के सामने बैठ गया, मैं काम करना शुरू कर दिया, लैपटॉप ओपन करके मैंने कुछ सिखाना है तो वो मैंने सिखाना शुरू कर दिया है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी वीडियोस बना रहा हूँ। और साथ महल्ले से जो है वो तरह तरह के डिफरेंट किस्म के शोर आना शुरू हो गए। उसके बाद हमारी गली की बात करें तो मुसलसल यहाँ पर वेंडर्स जो हैं वो फिरते रहते हैं। अगर हम काउंट करके देखें तो दिन के अंदर जो है 50-60 किस्म के मुसलसल आते रहते हैं। कभी सब्ज़ी बेचते हैं, कभी फ्रूट बेचते हैं, कभी कोई मशीनें ठीक करने वाला, कभी कोई छुरियाँ तेज़ करा लो, पता नहीं क्या क्या करा लो, और स्पीकर लगा के ना वो आपको जो है मुसलसल तंग करते रहते हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे जो है वो इतना शोर है। और इसी तरह साथ
मोहल्ले में जो है एक घर है जहाँ पर तकरीबन 6-7 लड़के जो है वो इस तरह के हैं, बच्चे हैं जो 7 साल से 11-12 साल तक उनकी उम्र है। उन्होंने सब ने साइकिलें ख़रीदी हुई हैं और वो साइकिल पे जो है वो एक गली के कोने से दूसरी गली के कोने तक वो जो है वो घूमते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, रेसें लगाते रहेंगे और ऊँची-ऊँची आवाज़ में वो चीखें लगाते रहेंगे। बहुत समझाया, बहुत मना करने के बाद भी कुछ भी नहीं बना। उनके घर वालों को भी बताया, घर वालों को समझाया, लेकिन यहाँ पर कोई सॉल्यूशन जो है वो मुझे नज़र नहीं आया। बाइक का साइलेंसर जो है वो हमारे साथ वाले ही हैं, उनका लड़का है, जवान लड़का है। सुन रहे हैं? बाइक का साइलेंसर उसका फटा हुआ है और उसकी आवाज़ यूँ समझ लें कि ट्रेन की आवाज़ के बराबर जो है उसकी आवाज़ है। लेकिन वो नहीं कह रहा कि वो 1500 रुपए का साइलेंसर वो चेंज नहीं करवाना चाहता और वो पूरे मोहल्ले को जो है वो तकलीफ़ देना चाहता है। तो दूसरी तरफ जब मैं सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर खुली रोडें हैं, डस्ट भी बहुत कम है और उसके बाद जो है जब आप अपना घर बना लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने प्लॉट की लोकेशन पे और अगर मैं आपको रोड दिखाऊं तो ये जो है स्ट्रीट नंबर 52 है। तो उसके अंदर जो है ए ब्लॉक के अंदर मैंने अपना प्लॉट जो है वो परचेज़ कर लिया। प्लॉट जो है मुझे मिला है तकरीबन 66.5 का प्लॉट था और कुछ 40-45 हज़ार 43,000 रुपये जो है वो उसके ऊपर टैक्स आ गया। कल जो है वो मैं फ़ाइल अपने नाम पे करके आया हूँ, उसके ऊपर मैं अपना घर कंस्ट्रक्ट करने लगा हूँ। जिस भाई ने इस घर को परचेज़ किया है उनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि मैंने उनको बहुत ही साफ़ अल्फाज में बोला है कि इस महल्ले में शोर ज़्यादा है और मैं शोर से तंग होता हूँ और मेरा काम जो है वो ये स्टूडियो में वो आए भी थे। मैंने उनको कहा कि मेरा काम जो है वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है और उसके अंदर शोर जो है वो नहीं हो सकता, शोर के साथ काम। तो उनको मैंने जो है वो बिल्कुल ओपनली बताया कि यहाँ पर शोर है और मैं इस शोर से तंग हूँ, क्योंकि ये एक नेगेटिव बात होती है ना, घर मैं सेल कर रहा हूँ तो एक नेगेटिव। लेकिन चूँकि उनका ये साथ अटैच घर है, पीछे घर में ही रहते हैं वो, हमारे घर के बैक साइड पे जो घर है वो उनका ही है, तो उनको ऑलरेडी इसका पता भी था और उनके अपने बच्चे जो हैं वो गली में क्रिकेट खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं उनके, तो उनको इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं था। और वक्त तो अब आप सब ने भी इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ फ़रमाए और मैं वहाँ पर अपना घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाऊँ।